हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रेग्नेंट लेडी का सोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है उसके यूटेरस का। तो ऑब्स्ट्रक्टिव का ये सोनोग्राफी है, जैसा कि आप रिपोर्ट में बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है गाइस। तो यहाँ पे लिखा है सोनोग्राफी किसकी है, यहाँ पे पूरा साफ लिखा हुआ है गाइस, जैसा कि आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव की रिपोर्ट्स है और जो भ्रूण है वो 24 हफ्ते 2 दिन का हो चुका है और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 3/12/2022 को है। इसी के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो बताया गया है गाइस इसमें। और फीटल के बारे में क्या है कि फीटल क्या सिंगल है, यानी कि बच्चा उसमें एक है, यानी कि जुड़वा बच्चे नहीं हैं। और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखा गया है और स्पाइन देखा गया है इन्फीरियरी। और ये इसके डायमीटर हैं, जैसे कि बाईपैराइटल डायमीटर है, हेड सर्कमफेरेंस है, फीमर का लेंथ है, ये सारे पैरामीटर्स देखे गए हैं पूरा का पूरा। और गाइस इसी के साथ में जो फीटल का जो वज़न है, जो भ्रूण का वज़न है, जो बच्चे का वज़न है वो 247 ग्राम है, प्लस माइनस 37 है, यानी कि 37 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, 37 ग्राम कम भी हो सकता है। प्लेसेंटा के बारे में अगर देखेंगे तो पोस्टीरियर लोकेटेड है और यहाँ पे अपर सेगमेंट में है और किसी तरीके का कोई भी रेट्रो प्लेसेंटल हेमरेज यहाँ पे नहीं पाया गया है गाइस। और जो मैच्योरिटी ग्रेड 1 में उसको देखा गया है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पर्याप्त है, ठीक ठाक है, जितना होना चाहिए उतना है। और साथ में हम आगे अगर देखेंगे गाइस, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं बिल्कुल जो फीटल की जो बायोफिजिकल एक्टिविटी है, जो पूरा फीटल है उसका ग्रॉस मूवमेंट हो रहा है, उसकी जो ब्रीदिंग है वो ठीक ठाक है, सही मतलब सही तरीके से वो हाथ पैर मार रहा है। इस तरीके से जो उसका टोन है वो टोनिसिटी ठीक है। जो कार्डियक एक्टिविटी है वो नॉर्मल है, यानी कि रिदमिया वगैरह उसमें नहीं है। और जो बच्चे का जो हार्ट है, जो हृदय है, वो 152 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़क रहा है, रेगुलर, यानी कि इर्रेगुलरिटी उसमें नहीं देखी गई है इस तरीके से। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि जो फीटल का लॉन्ग बोन है, यानी कि जो पैर की हड्डी है उसमें दिक्कत है, ख़ास तौर से फीमर की हड्डी में। तो इम्प्रेशन यहाँ पे दिया है कि सिंगल लाइव इंट्रायूटेरिन फीटस है और भ्रूण में उसको 19 हफ्ते हो गया है, 19 हफ्ते 1 दिन, 1 हफ्ते आगे पीछे भी हो सकता है। और बच्चे में जो लॉन्ग बोन है उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें स्केलेटल डिस्प्लेसिया है। स्केलेटल डिस्प्लेसिया उसमें एक हड्डी में है या पूरे के पूरे बॉडी में है, बॉडी में जितने भी कंकाल तंत्र हैं सब में है, हाथ पैर के और रीढ़ की हड्डी में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि फीटल का 4D स्कैन कराने के लिए कहा गया है, ताकि उसकी मदद से एडवांस जानकारियाँ प्राप्त हो सकें, जो कंजेनाइटल एनोमलीज़ हैं उसके बारे में जान सकें, जो आनुवांशिक जो जन्मजात आनुवांशिक रोग हैं उसके बारे में जानकारी अधिक मिल सके। तो स्केलेटल डिस्प्लेसिया जो है वो डीएनए की वजह से हो गया है, क्योंकि वो अलग तरीके का प्रोटीन बना लिया है, जिस तरीके से ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसको कंजेनाइटल एनोमलीज़ भी बोलते हैं, आनुवांशिक रोग भी बोलते हैं। तब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसके पैरामीटर्स हैं, ये इस तरीके से उसको सेक्शन काट करके उसको देखा गया है। और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, उसकी पोजीशंस वगैरह देखी गई हैं, फीमर लेंथ वगैरह देखे गए हैं इस तरीके से। और इस स्लाइड में भी उसको देखा गया है, हार्ट की एक्टिविटी वगैरह सब कुछ देखी गई है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी ली गई है गाइस। तो गाइस जो बच्चे में प्रॉब्लम है वो पैर की हड्डी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जो बच्चे का जो पैर की हड्डी है, यानी कि जो फीमर लेंथ है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कूल्हे से लेकर के घुटने तक होती है, ये फीमर लेंथ होती है, इसी में डिस्प्लेसिया पाया गया है। इसमें बीमारी है, ये आनुवांशिक बीमारी इसमें आया है इस तरीके से। इसको कंजेनाइटल एनोमलीज़ भी बोलते हैं, या जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो गया है, डिफेक्टिव हो गया, जेनेटिकली हो गया, यानी ईश्वर ने इसको इस तरीके से ही बना दिया है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये विकलांगता टाइप का, ऐसा कुछ इस तरीके से इसमें समस्या है, विकलांग हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें केवल पैर की हड्डी में ही हो, और हाथ में भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है, अंगुलियों में भी हो सकता है, इस तरीके से, यानी कि बॉडी में जहाँ पर स्केलेटन सिस्टम है कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इसको 4D स्कैन कराने के लिए रिकमेंड किया गया है, ताकि उससे जाना जा सके कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। तो गाइस इस तरीके से बच्चे का जो फीमर लेंथ है उसमें प्रॉब्लम है। और इसका जो एडवांस टेस्ट है, जैसे कि T5 स्कैन भी करा सकते हैं, इसकी मदद से और भी जानकारी प्राप्त होगी। और उसके अलावा भी जैसे हमने सेंटेसिस जांच भी करा सकते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट को देखने के लिए। तो T5 स्कैन की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं T5 स्कैन के बारे में, वहाँ पे स्लाइड लगी हुई है। और इस तरीके से सोनोग्राफी में इसको देखा जा सकता है आसानी से, और ये बीमारी का पता लगाया जा सकता है और फिर डॉक्टर के एडवाइस से इसके बारे में विचार किया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।